रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत पहुंच रहे हैं, जहां वो पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। 2 दिनों के इस दौरे में उनका पूरा शेड्यूल क्या है, वो और किस किस से मिलेंगे और पुतिन पीएम मोदी से दिल्ली में ही क्यों मिल रहे हैं, दोनों के बीच क्या बातचीत होने वाली है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से राष्ट्रपति पुतिन की भारत की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले वो आखिरी बार दिसंबर 2021 में भारत आए थे। इस दौरे के दौरान व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया जैसे कई क्षेत्रों में समझौते होने की उम्मीद है। इस यात्रा का बड़ा उद्देश्य भारत रूस के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है, खासकर उस वक्त जब भारत और अमेरिका के रिश्तों में काफी तनाव देखा जा रहा है। पीटीआई के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन गुरुवार 4 दिसंबर को शाम करीब 4:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे। हालांकि न्यूज 18 और कुछ और रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि पुतिन शाम 6:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद पीएम मोदी पुतिन के सम्मान में अपने आधिकारिक निवास लोक कल्याण मार्ग पर एक निजी डिनर देंगे। ये उस तरह की मेहमान नवाजी होगी जैसी पुतिन ने जुलाई में पिछले साल मोदी की मॉस्को यात्रा के दौरान की थी। अब एक एक कर आपको राष्ट्रपति पुतिन का पूरा शेड्यूल बताते हैं। लैंडिंग के बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि सीधे प्रधानमंत्री के आवास पर जाएंगे पुतिन, जहां उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिनर है। पिछले साल मोदी की मॉस्को यात्रा के दौरान पुतिन ने भी उनके लिए एक डिनर का आयोजन किया था। पुतिन के आधिकारिक कार्यक्रम शुक्रवार 5 दिसंबर से शुरू होंगे। दिन की शुरुआत राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति से मुलाकात से होगी, जो संभवतः सुबह 11 बजे होगी। राष्ट्रपति भवन से वो राजघाट जाएंगे और वहां श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वो हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे, जहां पर अधिकांश कूटनीतिक बातचीत होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वार्षिक भारत रूस शिखर वार्ता प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच शुक्रवार 5 दिसंबर को हैदराबाद हाउस में ही होगी। यहीं पर पीएम मोदी पुतिन और उनके प्रतिनिधिमंडल के लिए लंच भी देंगे। बैठक के बाद रूस के सरकारी चैनल आरटी के नए इंडिया चैनल को लॉन्च करेंगे। इसके बाद वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनके सम्मान में दिए जाने वाले राजकीय भोज में भी शामिल होंगे। पीटीआई के अनुसार पुतिन शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे भारत से रवाना होंगे, जिससे उनकी करीब 28 घंटे की ये यात्रा पूरी होगी। दिल्ली और मॉस्को की इस यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। ये यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदना बंद करने का दबाव बढ़ा दिया है। इसके अलावा ये दौरा तब हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन रूस और यूक्रेन के साथ कई दौरे की बातचीत कर रहा है, ताकि युद्ध खत्म करने का रास्ता निकाला जा सके। भारत और रूस कई दशकों से करीबी दोस्त रहे हैं और पुतिन और मोदी के बीच भी काफी अच्छे संबंध हैं। पीटीआई के अनुसार शिखर वार्ता में भारत इस बात पर जोर देगा कि रूस के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को कैसे कम किया जाए। ये घाटा इसीलिए बढ़ा है क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में रूसी कच्चा तेल खरीद रहा है। मोदी पुतिन बातचीत के बाद दोनों देश कई समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इनमें 2 महत्वपूर्ण समझौतों की बात सामने आ रही है। भारतीय कामगारों को रूस भेजने की प्रक्रिया आसान करना और दूसरा रक्षा सहयोग के तहत आपसी लॉजिस्टिक सपोर्ट का समझौता। समाचार एजेंसी के अनुसार व्यापार के क्षेत्र में भारत की रूस को होने वाली निर्यात बढ़ने की उम्मीद है, खासकर दवाइयों, खेती से जुड़े उत्पादों, खाने पीने की चीजों और अन्य कंज्यूमर गुड्स में। यह कदम इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत बढ़ते हुए व्यापार घाटे को लेकर चिंतित है, जो फिलहाल रूस के पक्ष में बहुत ज्यादा है। भारत हर साल रूस से करीब 65 अरब डॉलर के सामान और सेवाएं खरीदता है, जबकि रूस भारत से सिर्फ 5 अरब डॉलर का माल आयात करता है। अधिकारियों के मुताबिक भारत उर्वरक क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाना चाहता है। रूस हर साल भारत को 3 से 4 मिलियन टन उर्वरक सप्लाई करता है। वहीं बीबीसी की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पुतिन की दिल्ली यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब मोदी और भारत दोनों ही अपनी वैश्विक भूमिका को मजबूत करना चाहते हैं। भारत रूस रिश्ते सोवियत दौर से चले आ रहे हैं और बदलती दुनिया की राजनीति के बावजूद हमेशा मजबूत रहे हैं। पुतिन ने भी अपने से पहले आए रूसी नेताओं की तुलना में भारत के साथ रिश्ते को मजबूत करने में ज्यादा वक्त और ध्यान दिया है। मोदी की बात करें तो पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन युद्ध पर रूस की आलोचना करने के दबाव होने के बावजूद उन्होंने हमेशा कहा कि इस विवाद का हल संवाद से ही निकलेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि यही भारत की रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, जहां मोदी एक तरफ मॉस्को से घनिष्ठ रिश्ते बनाए रखते हैं तो दूसरी ओर पश्चिमी देशों के साथ भी अपने संबंध संतुलित रखते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।